नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी पार्षद आलोक दुबे ने निगम की सामान्य सभा में इस मुद्दे को उठाया था। इस मामले में बीजेपी पार्षद ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 महीने पहले यह मुद्दा उठा था और स्वास्थ्य मंत्री आज जांच की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव का बयान आया कि महामाया पहाड़ अंबिकापुर में अगर रोहिंग्या बसे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी पार्षद का कहना है कि उन्होंने साल 2020 के दिसंबर महीने में नगर निगम के स्थायी जाति निवास बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सभी का कार्ड और वोटर आईडी बनाया जाना था। लेकिन इस मामले को संदिग्ध देखते हुए इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, जिसकी वजह से मामला आज भी नगर निगम में अटका हुआ है। वहीं अब इस मामले में जोगी कांग्रेस कूद पड़ी है और इस मामले को लेकर कोतवाली में ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। जोगी कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस रोहिंग्या मुसलमान के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जोगी कांग्रेस का कहना है कि महामाया पहाड़ पर अगर रोहिंग्या बसे हैं तो कार्रवाई की जाए और नहीं है तो अफवाह फैलाने वालों को पुलिस गिरफ्तार करें। आज इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। पहले आपको हम सुनवाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। नगर निगम अंबिकापुर में दिसंबर 2020 के सामान्य सभा का मामला है, जिसमें ये रोहिंग्या मुसलमान वाली बात आ रही है। हुआ यह था कि कांग्रेस उस समय एक प्रस्ताव लाई थी कि 20 लोगों का जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने का प्रस्ताव नगर निगम पास करे। तो हम लोगों को प्रथम दृष्टया यह शक हुआ कि निवास और जाति प्रमाण पत्र तो तहसीलदार या एसडीएम बनाते हैं, यह नगर निगम में यह प्रस्ताव क्यों आ रहा है। उसमें भी जो 20 लोगों का प्रस्ताव था उसमें 17 अल्पसंख्यक थे। अगर आपको मालूम है कि ये रोहिंग्या हैं तो आप चुप क्यों हैं? मेरे को मालूम है कि कोई देश में जिसको आने पे केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है और मैं कह रहा हूँ ये रोहिंग्या है, मतलब मुझे मालूम है तो मैं बता क्यों नहीं रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद जो पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए हैं, उन्होंने नगर निगम की बैठक में इस बात को उठाया था। तो रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इसी को लेकर के आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त उमेश घोरमोड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे वरिष्ठ पत्रकार याज्ञवल्क्य मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल बीजेपी से आज शुरू करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया। उमेश घोरमोड़े, क्यों लगता है कि महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या है और कांग्रेस कह रही है तो उन्हें बताएं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हैं, ये जोगी कांग्रेस ने कहा है। देखिए, मुझको लगता है कि राजनीतिक रोटी कौन सेक रहा है और कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कौन कर रहा है, ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। किस प्रकार से नगर निगम के अंदर में प्रस्ताव आता है और केवल 20 चिन्हांकित लोगों के लिए प्रस्ताव आता है। जो विषय तहसील ऑफिस का है, जो विषय एसडीएम का है, उस विषय को अगर नगर निगम के अंदर में लाया जाता है, विशेष तौर पे कुछ विशेष लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने का विषय हो या फिर उनके वोटर आईडी कार्ड बनाने का विषय हो, अगर उसको नगर निगम में लेकर के आया जाता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की आशंका जायज है। और ये कोई आज का विषय नहीं है। यह प्रस्ताव 2020 में कांग्रेस की तरफ से नगर निगम के अंदर में आया था। उसको भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उस पर आपत्ति की थी और तब से यह विषय लगातार चला आ रहा है। अभी मैं आपके माध्यम से सुन रहा था जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी का यहाँ पर बयान सुनने में आ रहा था और जिस प्रकार से वो एक प्रकार से प्रमाण पत्र देने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने संभवतः कलेक्टर को भी पत्र लिखा है। तो मेरा तो सीधा प्रश्न है सरकार से भी और मंत्री जी से भी कि आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? आपने पत्र लिखा है, आप जांच करवाइए। हम तो 2020 से लगातार इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और निश्चित जी सुरेंद्र वर्मा जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है कि हम तो 2020 से मामले को गंभीरता से उठा रहे हैं, जांच करवाइए।
सुरेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो लगता है कि सुरेंद्र जी से आवाज सुरेंद्र जी तक नहीं जा पा रही है। याज्ञवल्क्य जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज है। याज्ञवल्क्य जी, आपने बीजेपी का बयान सुना, जो कि कांग्रेस का बयान भी आपने देखा है, सुना होगा। क्या आपको लगता है कि इस मामले पर महज एक राजनीति हो रही है? मैं आ रहा हूं सर, उमेश घोरपड़े जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आपकी आवाज बीच में कट रही है, लेकिन वापस आ जाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी, देखिए, इस पूरे विषय पे राजनीति निश्चित तौर पे हो रही है। राजनीति के अलावा कोई दूसरा विषय इसमें समझ में आता है नहीं, क्योंकि जिस अंबिकापुर के संदर्भ में बात है, जिस महामाया पहाड़ को लेकर ये बातें हैं, वहां पे ये प्रश्न निश्चित तौर पे उठना चाहिए कि यदि आपको ये लगता है कि अमुक कोई रोहिंग्या मुसलमान आ गया है या कोई रोहिंग्या शरणार्थी आ गया है, एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा तबका है जिसको लेकर भारत सरकार ने एक लाइन खींच रखी कि इनका प्रवेश नहीं हो सकता, और उसके बाद एक बयान आ जाता है और बयान के बाद सियासत सरगर्म होने लग जाती है, तो वो पूरा मसला राजनीति से प्रेरित ज्यादा है। मूल मुद्दे, जो मूल प्रश्न है, उसका अब कहीं कोई नाम नहीं ले रहा। जिन्होंने इस बात को उठाया है या जिनकी तरफ से ये बात आरोप की तरह आई, वो इस बात की पहचान क्यों नहीं करते कि कौन है, वो बताएं तो सही कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को वो रोहिंग्या के रूप में पहचानते हैं। और इसके साथ साथ प्रशासन से भी सवाल होना चाहिए कि कोई जिसको भारत सरकार ने रोक रखा है, जिस वर्ग को, वो छत्तीसगढ़ के अंदर घुसते हुए चले आया, और सरगुजा जो कि आखिरी सरहदी जिला है, जिसके मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश से जिसकी सरहद मिलती है, उस जगह पे आकर बस गया, संभाग मुख्यालय में बस गया, महामाया पहाड़ पे बस गया। वो महामाया पहाड़ जिसको लेकर तमाम सियासत लंबे अरसे से होते रही है, अतिक्रमण का मुद्दा हमेशा से रहा है, वहां पे बस गया रोहिंग्या और किसी को पता नहीं चला। तो ये राजनीति है, और ये ऐसी राजनीति इस बार हो रही है जिसमें आधार कुछ नहीं है, तथ्यहीन विषय है अभी तक जो मैं समझ पाया है इस विषय में। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रशासन को भी ये देखना चाहिए था, तो सरकार की भी तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि इसकी जो है समय रहते जांच करवा ली जाती, अब तक रिपोर्ट सामने आ जाती और बताती कि हमने आपके कहने पर ये जांच करवा ली थी, वहां पर है या नहीं है वो भी साफ हो जाता। निश्चित तौर पे ऐसा है, मगर कई बार क्या होता है कि आरोप जब लगाए जाते हैं तो आरोप को पढ़कर या आरोप को जानकर भी कई बार उसकी गंभीरता पर भरोसा करना न करना, तमाम तरह की चीजें उसमें जुड़ती हैं। जिस तरीके से रोहिंग्या की बात कह दी गई, वो आरोप कम और हास्यास्पद स्थिति ज्यादा हो गई, तो इस पर भरोसा कोई करता कैसे। फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है, अतिक्रमण को लेकर लगातार वहां पर कार्रवाइयां हुई है, प्रशासन की टीम लगातार जाती रही है, और ये भी सही है कि अतिक्रमण का विषय जो है, उस विषय पर जब कार्रवाइयां हुई हैं तो कभी भी ये बात नहीं है कि वहां पे कोई जवाब दीजिए। बीजेपी का आरोप है, जो कि कांग्रेस का भी आरोप है। आयुष जी, निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी जो हैं वो उस क्षेत्र से वाकिफ हैं। सरगुजा और अंबिकापुर के संदर्भ में उनकी जानकारी बेहद पुख्ता है। जिस प्रकार से आलोक दुबे जी आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से ये वही आलोक दुबे जी हैं जो कांग्रेस में थे पहले और अति महत्वाकांक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी में गए, और लगातार वहां उनकी हो रही उपेक्षा के कारण अब फ्रस्ट्रेशन के दौर में है। जिस आरोप जिस प्रकार से लगाया जा रहा है आयुष जी, पहले इन्हीं के द्वारा मुख्य वन संरक्षक को शिकायत किया गया जंगल की जमीन पर कब्जे को लेके, उसके बाद राजस्व विभाग में शिकायत किया गया, और लगातार देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। वर्षों से कब्जे का खेल इनके शासनकाल में हुआ। जो महामाया पहाड़ की बात कही जा रही है, बंधिया चुआ और खैरबार नामक गांव में जो महामाया पहाड़ के में स्थित है, वहां पर जो पट्टे बांटे गए थे, इन्हीं की शिकायत में आलोक दुबे ने जो शिकायत की है उसमें हिंदू परिवारों का नाम लिखा है। जितने भी जो वन भूमि के पट्टे को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में बिक्रीनामा बनाकर जो लाखों रुपए में बेचने की जो बात उन्होंने कही है, वो पूरी तरह से जो विक्रय और क्रय में शामिल जो थे वो ज्यादातर हिंदू थे। तो ये जब इनके जो फ्रस्ट्रेशन के कारण से, इनकी उपेक्षा के कारण से जो अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, तो इनको और कुछ नहीं सूझा तो वो उठा के लगा दिया रोहिंग्या शरणार्थियों का आरोप। मैं तो पूछना चाहूंगा, विदेशी घुसपैठ का यदि मामला है तो वो केंद्र के गृह विभाग की असफलता है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वहां पर, ये बताते हैं कि दिसंबर 2020 से यह मामला चले आ रहा है। अभी तो माननीय महाराज साहब की जानकारी में आया तो हमारी सरकार है, निश्चित रूप से गृह राज्य सूची का विषय है और इसी को लेकर महाराज साहब ने 15 दिन के अंदर कलेक्टर को जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का। लेकिन जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी ने बताया है, ये बिल्कुल ये बहानेबाजी है और दूसरे नहीं। आज आप जांच करवा रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, आप आज जांच करवा रहे हैं, ये 8 महीने पहले का मामला है, इतने दिन में जांच भी हो जाती। आज आप कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं मिला, अगर आपने अफवाह फैलाई तो यही जोगी कांग्रेस कह रही है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर किसी ने अफवाह फैलाई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपको जांच करवानी चाहिए थी। और जोगी कांग्रेस ने तो बीजेपी के साथ साथ ये भी कहा कि आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। प्राथमिक दृष्टया आयुष जी, पूरी तरह से ये आलोक दुबे जो भाजपा नेता है, वहां के पार्षद है, उनके दिमाग की उपज है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति है बांटने की और बदनाम करने की। कितने लोगों को इन्होंने बाहर निकला बता दो। 7 साल से मोदी सरकार केंद्र में है, विदेशी घुसपैठ तो केंद्र सूची का विषय है ना, ये बताएं। ये लगातार इस दिशा में पहले फॉरेस्ट विभाग में शिकायत करते हैं, फिर राजस्व में शिकायत करते हैं और जब बात नहीं बनती है तो सरकार को बदनाम करने और एक नया सिगुफा छोड़ने, जो बांटने और काटने की नीति है, उसके तहत निश्चित रूप से जांच भी होगी और शिकायत झूठी पाए जाने पर जो कार्रवाई भी होगी। इनके पास यदि प्रमाण है तो आप क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? उमेश जी, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं सिर्फ? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति और बांटने की राजनीति का प्रमाण तो अभी स्वयं सुरेंद्र वर्मा जी ने आपके लोकप्रिय चैनल के ऊपर दे दिया। किस प्रकार से उन्होंने हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम शब्दों का प्रयोग किया। हमने तो इस प्रकार की बातों को यहाँ पर रखा ही नहीं है, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये केंद्र सरकार के ऊपर ये पूरे अपने आदतन आरोप लगाने पर यह आ गए हैं, तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी जो आशंका है उस पे आप जांच कर लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच के आदेश तो दे दिए है ना टीएस सिंह देव ने, जांच के आदेश तो दे दिए हैं उमेश जी, जांच के आदेश तो दे दिए हैं ना? नहीं, जांच के आदेश अभी 2021 में दिए हैं और इनके ही नगर निगम के अंदर में जब यह प्रस्ताव आ जाता है तब क्या शासन प्रशासन आंख मूंद करके सो रहा था? क्या यह स्थानीय एजेंसी का फेल्योर नहीं है कि इतनी बड़ी बात हो जाती है, बाकायदा प्रस्ताव लेकर के आया जाता है और नागरिकता देने का विषय हो, वोटर आईडी कार्ड बनाने का विषय हो या जाति प्रमाण पत्र का विषय हो, यह विषय तो अपने आप में हास्यास्पद विषय है। और हमारी तो आशंका यह है कि वह जो संबंधित विशेष 20 लोग जिनको लेकर के नगर निगम में प्रस्ताव लाने जैसी नौबत आ गई, वह तमाम लोग तहसील के अंदर में, एसडीएम के अंदर में जब चक्कर खाते हुए थक गए, उनके पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं रहा होगा, तब वो जाकर के नगर निगम में इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के आए। तो यह तो गंभीर जांच का विषय है कि इस प्रकार का प्रस्ताव आखिर कौन से पार्षद ने लाया, आखिर कौन से पार्षद के संरक्षण में इन 20 लोगों को विशेष तौर पर एक प्रकार से हम कहें कि नागरिकता देने का षड्यंत्र वहां पर किया जा रहा था। तो यह तो अपने आप में पूर्ण रूप से जांच का विषय है। और ये जांच के तथ्य की बात करते हैं तो वो प्रस्ताव में जो 20 लोगों के नाम आए थे, मैं नहीं कहूंगा कि वो कौन से समुदाय से हैं, उन तमाम 20 लोगों के दस्तावेज की जांच ये सरकार कर ले। लेकिन ये जांच कराने के काम में तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, सांसदों के ऊपर आरोप लगाना। आप उमेश जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि घुसपैठ हुई, रोहिंग्या वहां तक पहुंचे, महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या आ गए और कांग्रेस कह रही है कि तो घुसपैठ हुई तो केंद्र सूची का मामला है। ये तो आप पर सीधा सीधा सवाल है कि घुसपैठ कैसे हुई? निश्चित तौर पे यही तो हमारा सवाल है कि भैया आप प्रमाणित कर दीजिए, उन विषयों की जांच कर लीजिए और आप उन विषयों की जांच करके इस बात को प्रमाणित कर दीजिए कि वो रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या अल्पसंख्यक जांच भी करवाएंगे। टीएस सिंह देव ने कहा जांच भी करवाएंगे, कार्रवाई भी होगी। एक तरफ जांच से इनकार कर रहे हैं, टीएस सिंह देव ने आपको कहा, टीएस सिंह देव ने उमेश जी टीएस सिंह देव ने कहा कि आप लाइए कहां पर है रोहिंग्या और बता दीजिए कि ये रोहिंग्या है, कार्रवाई करेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे हम तो कह रहे हैं कि अगर वह रोहिंग्या है आप जांच करिए, और जिसने प्रस्ताव लाया है और इस प्रकार की बातें निकल करके आ रही है तो प्रस्ताव लाने के वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
और जांच का विषय किसका है? राज्य सरकार का है, शासन प्रशासन उनके पास है, कलेक्टर को उन्होंने पत्र लिखा है, एजेंसी उनके पास है। अब टीएस सिंहदेव साहब अगर हमसे कहेंगे कि हम प्रमाणित करें, तो ये मान ले कि इनकी सरकार और इनकी एजेंसी विफल है, ये कुछ नहीं कर सकते, तो हम इनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। कह रहे हैं आप, इस पर जवाब दे रहे हैं। पहली बात आयुष जी, नागरिकता देने का जो काम है वो स्थानीय निकाय का नहीं है, नगरीय प्रशासन का नहीं है। दूसरी बात, तो हमारा जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए उमेश जी, सुन लीजिए, ये आधारहीन और तथ्यहीन आरोप नहीं लगाए। सुन लीजिए, आपको समय मिला था, उत्तर मिला था, आगे भी मिलेगा। आयुष जी चुप कराइए इनको, अपने पार्षद के ऊपर कार्रवाई करेंगे। आयुष जी चुप कराइए इनको, कांग्रेस छोड़ के आ जाता है। आयुष जी चुप कराइए इनको। उमेश जी सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी ना सर। उमेश जी आपने अपनी बात रखी, उमेश जी आपने अपनी बात रखी, आप उनका जवाब तो सुन लीजिए ना सर, जवाब सुन लीजिए उनका। मूल बात आयुष जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, सॉरी हेमंत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में 15 साल विशेष ब्रांच क्राइम सेल बनाकर जमीन के कब्जा और इस प्रकार से बंदरबाट की जो कार्यक्रम चलाया गया, जो कभी रतन जोत के नाम पर, कभी औषधि खेती के नाम पर, कभी पावर प्लांट लगाने पर के नाम पर, कभी उद्योग के नाम पर जमीन जो आवंटित की जाती रही और जो कब्जे होते रहे, मूल बात जो है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई आलोक दुबे और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वो जमीन को लेकर है। ये अनर्गल आरोप जो है ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बांटने की नीति को लेकर आखिरी में आए। उसके पहले ये फॉरेस्ट विभाग में शिकायत किए, उससे पहले ये राजस्व विभाग में शिकायत किए, और जब वो बात नहीं बनी तो इसको अलग एंगल देने के लिए इस प्रकार से विदेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। यदि विदेशी घुसपैठ हुआ है और ये सुन लीजिए, ये आरोप लगाते हैं कि सामान्य सभा में चर्चा हुई है तो नगरीय निकाय को नागरिकता देने का तो अधिकार ही नहीं है। ये जबरदस्ती इस प्रकार से बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह विभाग की असफलता है। यदि आपके पास सबूत है कि रोहिंग्या जो है वो अंबिकापुर में आ चुके हैं तो आप प्रमाण के साथ शिकायत करिए, और इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाते हैं। एक साल पहले दावा कर रहे हैं कि रोहिंग्या नहीं है वहां पर कोई, आपने जांच करवाई है? नहीं, ये प्राथमिक स्तर पर जो शिकायत और जो आरोप लगाने की बात है, जिस पार्षद ने आरोप लगाए थे वो पार्षद कौन था? 5 सेकंड देंगे सर मुझको। वो पार्षद कौन था? आयुष हेमंत जी, जिस प्रकार से माननीय महाराज साहब के पास शिकायत आई, उन्होंने तत्काल कलेक्टर को, देखिए इसके लिए घुसपैठ को लेकर या नागरिकता के संदर्भ में जो जांच करने का अधिकार है स्थानीय कलेक्टर को है। माननीय महाराज साहब ने 15 दिन की समय सीमा देकर जांच के लिए भी कहा, तो रिपोर्ट आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस प्रकार से रिपोर्ट 8 महीने से क्यों नहीं आई सर? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति रही है। ये तो 8 महीने पहले आरोप लगे थे, आज आप जांच करवा रहे हैं, वो 8 महीने पहले भी तो करवा सकते थे। 8 महीने पहले इस बात का आरोप नहीं लगाया गया था हेमंत जी, ये आज बोल रहे हैं। 8 महीना पहले तो फॉरेस्ट में शिकायत करते हैं ये, और इन्हीं के इशारे पर जो बिक्री हुई है वो तमाम, मैं आप कहें तो नाम बता दूं, ये तो हीरामती के नाम से और फिलोसिन पति बोनीफॉस के नाम से ये 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए में जमीन विक्रय की शिकायत यही करते हैं। फिर राजस्व विभाग में जाते हैं, मुख्य वन संरक्षक को शिकायत करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये भू माफियाओं को संरक्षण देने का 15 साल का रैकेट चला था, उसी का परिणाम है। अब सरकार जाते ही ये आपस में लड़ रहे हैं और अपने उमेश जी मैं वापस आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। उमेश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन याज्ञवल्क्य जी से एक कमेंट इस पर। याज्ञवल्क्य जी, आपने सुना, दोनों की बातों को सुना है, और कांग्रेस कह रही है कि सीधा सीधा भूमाफियाओं से संबंधित मामला है। देखिए, जितना इस विषय को मैं जानता हूं हेमंत जी, ये विषय विशुद्ध रूप से अतिक्रमण का है। इसमें कहीं कोई इनकार किसी को भी नहीं होना चाहिए, चाहे शासन 15 साल का भाजपा का रहा हो, चाहे अभी ये कांग्रेस का शासन हो, अतिक्रमण होता रहा है। क्योंकि झारखंड से लगा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, तो वहां के लोग आते रहे हैं और बसते रहे हैं, और इस पर विवाद भी हुआ है। पर ये रोहिंग्या वाली जो बात है कि रोहिंग्या शरणार्थी आ गए, ऐसा लगता है कि आरोप लगाते समय वो गंभीरता नहीं रखी गई जो गंभीरता रखी जानी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात, सिंहदेव के जहां तक बयान का मसला आ रहा है कि सिंहदेव ने बयान दिया, तो जो वहां के शहर विधायक भी हैं और पंचायत मंत्री भी हैं, उनके बयान के शब्दों को ढंग से पढ़ना चाहिए। हेमंत, उन्होंने अपने बयान में बहुत स्पष्ट कहा कि मैंने मीडिया में उकताशे के बयान पढ़े हैं।
इस बयान की जांच होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी इस बयान, अच्छा जैसे ही वो बयान जारी हुआ, ये भी नजर आया कि कई एक प्रकार से पता नहीं ये बात कहां से आई, पर ये चीज आई कि सिंहदेव ने मान लिया है कि वहां पे रोहिंग्या है। ऐसा कहीं नहीं था, उनके बयान में ये बात थी ही नहीं। प्रशासन को उन्होंने पत्र लिखा, क्योंकि ये बार बार उछलने लगा मुद्दा। अचानक ये मुद्दा बीजेपी ने इसको आरोप की तरह लिया और राज्य प्रदेश स्तर पे आ गया मुद्दा, प्रदेश स्तर पे हल्ला होने लगा जैसे ही सिंहदेव ने पत्र लिखा। उसके बाद इस पर सनसनी बढ़ गई है जी। फिलहाल ये विषय जांच का है, एक ऐसी जांच की जानी है जिस जांच का, अगर मैं ये कह दूं कि उस आरोप में गंभीरता नहीं है, चूंकि मैं वहां का हूं, मैं जानता हूं उस जगह को, इसलिए मैं कह भी सकता हूं कि मुझे इतनी गंभीरता नहीं लगती, पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि महामाया पहाड़ में अगर अतिक्रमण हो रहा है, अगर लोग वहां बस रहे हैं, अगर फॉरेस्ट लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा है और लंबे अरसे से हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है। और इसके साथ साथ निश्चित तौर पे राजनीति है, और हेमंत अगर आरोप लगाए जाएंगे या कोई चीज कही जाएगी, तो आरोप लगाना और कोई बात कही जाने, दोनों के साथ जवाबदेही होनी चाहिए। यदि आप जिम्मेदार हैं, जो कि निश्चित तौर पे आलोक दुबे बहुत लंबे अरसे से राजनीति में हैं, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं क्यों बदली, कैसी बदली, वो अलग विषय है, इस पर जाने का कोई औचित्य नहीं है। वो बहुत प्रभावी रहे हैं शहर की राजनीति में, आलोक दुबे मतलब उनको खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो ऐसी बात कह देते हैं कि रोहिंग्या आए हैं, तो जाहिर सी बात है, चूंकि वो आलोक दुबे कह रहे हैं, इसलिए सनसनी होगी, इस पर सवाल उठेगा। तो अगर उनके आरोप गलत निकलते हैं, तो ये आलोक दुबे जी को खुद अध्ययन करना चाहिए कि जब आरोप लगाया जाए तो। लेकिन याज्ञवल्क्य जी, इस पूरे मामले में सुकमा एसपी का पत्र भी एक जो है वायरल हुआ था। हेमंत, थोड़ा सा मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति है। जो सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने पत्र लिखा है, वो पत्र लिखा उन्होंने ईसाई मिशनरियों के संदर्भ में। उनका पत्र ये कह रहा था कि सुकमा के इलाकों में ये सूचनाएं आ रही हैं कि ईसाई मिशनरी जाते हैं, धर्मांतरित कराते हैं, तो जो वहां के आदिवासी हैं और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, के बीच विवाद होने की संभावना है। इस पर नजर रखी जाए और यदि कोई स्थिति बनती है तो विधि सम्मत कार्रवाई हो, तो वो विषय बिल्कुल जुदा है। और ये जो विषय है, जहां पे महामाया पहाड़ का नाम है, जहां पे अंबिकापुर का नाम है, जहां पे रोहिंग्या शरणार्थियों का विषय है, वो बिल्कुल जुदा विषय है। उमेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए ये याज्ञवल्क्य जी भी कह रहे हैं कि संजीदगी के साथ इस मसले को उतना उस तरीके से उठाया नहीं गया, हल्के में ये तमाम बातें कही गई, और अब शासन की ओर से ये आश्वस्त कर दिया गया है कि भाई कहाँ है रोहिंग्या, हमें बताइए तो सही, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको पहचान हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है तो लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, इस विषय में 2-3 संशय है। जिस प्रकार से गंभीरता दिखाते हुए आदरणीय मंत्री जी टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर को पत्र लिखा और इस विषय में हमारी मांग के अनुरूप जांच की ओर आगे बढ़ने का उन्होंने काम, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी ने इस विषय को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे 2-3 बिंदुओं पर हमारे गंभीर आरोप है और गंभीर सवाल है। नंबर 1, नागरिकता देने का, जाति प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार क्या कांग्रेस की सरकार में नगर निगम को दे दिया गया है क्या? और यदि नहीं दिया गया है तो नगर निगम में इस प्रकार के प्रस्ताव 8 महीने पहले कैसे आ गए? इस पर शासन प्रशासन का, एजेंसी का ध्यान कैसे नहीं गया? नंबर 2, यदि इस प्रकार की नौबत आई कि आप नगर निगम में इस प्रकार के प्रस्ताव ला रहे हैं, तो वो जो विशेष संबंधित 20 लोग हैं जिनके संबंध में इस प्रकार का प्रस्ताव लाया गया, उनके पास क्या कोई छत्तीसगढ़ में निवास करने के वैध दस्तावेज हैं या नहीं? इस बात की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरा बस इतना ही सवाल है। इस सवाल का जवाब सुरेंद्र जी जल्दी से संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में, समय नहीं है। सुरेंद्र जी आखिरी कमेंट होगा आपका, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। संक्षेप में हेमंत जी, निश्चित रूप से जो नागरिकता का जो मामला है, वो नगरीय निकाय केवल एक सहयोगी के रूप में, एक एजेंसी के रूप में उसकी भूमिका होती है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती है उसकी मूल बात जो है, महामाया पहाड़ का जो मामला है, वरिष्ठ पत्रकार हैं याज्ञवल्क्य मिश्रा जी, उन्होंने जो कहा, मूल बात जो है अतिक्रमण और अवैध कब्जे का मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हुआ, और अब जब कांग्रेस के शासनकाल में इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो महामाया पहाड़ में जाके देख सकते हैं हेमंत जी, वहां एक निजी
लोगों को सरकार ने एक निजी स्कूल को लंबा चौड़ा जमीन जो है अलाट किया गया इनके शासनकाल में, पूरा का पूरा मोहल्ला बस चुका है। बंधिया चुआ और खैरवार में सैकड़ों पट्टे बांटे गए, अवैध कब्जे हुए। और चलिए, लेकिन सरकार ने जब ये कह दिया है उमेश जी, तब अब इंतजार करना चाहिए थोड़ा, मुझे लगता है जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी सामने आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर राजनीति होती है मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए और संजीदगी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश गौरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेंद्र वर्मा जी और याज्ञवल्क्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के सरकार की ओर से कह दिया गया है कि जांच होगी और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार मसला क्या है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तब तक इंतजार करना होगा।